हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9। ठीक है, इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 5 से लेके एग्जाम्पल नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे और सारे ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, जिससे हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर सकें और एक्सरसाइज 1.3 भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। हम सारे कॉन्सेप्ट क्या है एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। ठीक है, ये क्या है? रैशनल नंबर है ना, p/q की फॉर्म में रैशनल नंबर है। इनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है, यानी कि इनको हमें सिंपली क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, यानी कि लॉन्ग डिवीजन करना है, जैसे जो हम बेसिक्स बचपन से करते हैं। ठीक है, प्राइमरी क्लासेस से वो हमें लॉन्ग डिवीजन करना है इनका। ठीक है, और इनके आंसर्स को डेसिमल में लेके आना है। ठीक है, यानी कि जो इनका क्वेश्चन आता है वो आएगा डेसिमल में। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड करके इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? पहले 10/3 से स्टार्ट करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3। अब हमने लिख दिया 10/3। हमें क्या करना है? सिंपल लॉन्ग डिवीजन करना है। ठीक है, 10 अंदर रखा और 3 से इसको डिवाइड करा। अब यहाँ जो क्वेश्चन आएगा वही क्या होगा? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3। ठीक है, अब 10 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, तो 10 से छोटा क्या आता है? 9 आता है। और जब हम 3 को 3 टाइम्स करते हैं तो 9 आता है, यानी कि 3 3 जा 9। रिमाइंडर क्या है हमारा? 1 3 से छोटा है तो हम डेसिमल लगा के 0 ले लेंगे। ठीक है, फिर 3 3 जा 9, फिर हमारा रिमाइंडर क्या है? 1, फिर डेसिमल लगा है हमने 0 ले लिया, फिर 3 3 जा 9 आ गया, फिर क्या आ गया हमारा रिमाइंडर? 1, डेसिमल लगा है हमने 0 ले लिया। ठीक है, फिर 3 3 जा 9, रिमाइंडर आया 1, डेसिमल लगा था 0 ले लिया। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा? आगे चलता जाएगा। ठीक है, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था ना नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ये भी उसी तरह से आता जाएगा। यानी कि ये भी सेम डिजिट क्या है? 3, मतलब सेम नंबर 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ? 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन हमारा हुआ 3.333। ठीक है, एंड सो ऑन। यानी कि हम कह सकते हैं 3.3 बार। ठीक है, बार क्या होता है? जो रिपीट होता रहता है और जो नंबर रिपीट होता है उस पर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, जैसे 3 रिपीट हो रहा है और 3 ही रिपीट हो रहा है तो उसमें हमने बार लगा दिया। अब ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग है। एक तो ये खत्म नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रेकरिंग, इसका क्वेश्चन क्या है? जैसे 3 डेसिमल प्लेस के बाद 333 ऐसे रिपीट होता जा रहा है, तो ये क्या हो गया? रेकरिंग हो गया, यानी कि रिपीटिंग हो गया। ठीक है, तो ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3 का, यानी कि 3.3 बार क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3 का। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड किसका करना है हमें? 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन। 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन लॉन्ग डिवीजन करेंगे इसका। 7 अंदर रखा, 8 बाहर आया। ठीक है, 8 0 से 0। ठीक है, यहाँ पे 7 आया, डेसिमल लगा के हमने 0 ले लिया। ठीक है, अब 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। ठीक है, और ये क्या आया? 6 बचा, रिमाइंडर डेसिमल लगा था 0 ले लिया। 8 7 जा 56, रिमाइंडर आया 4, डेसिमल लगा था 0 ले लिया। 8 5 जा 40। ठीक है, सॉरी ये दिखा नहीं होगा। 8 5 जा 40, रिमाइंडर आया 0, रिमाइंडर क्या गया? 0, यानी कि ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। अब इसको हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ना ये इसके आगे सॉल्व होगा और ना इसका डेसिमल एक्सपेंशन आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, यानी कि हम लिखते हैं 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन आया हमारा 0.875
और एक इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग, यानी कि पूरा खत्म हो गया। सिंपल सा था, ठीक है। ये क्या है? रैशनल नंबर, पी बाई क्यू की फॉर्म में है ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में ये रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर, ठीक है। और ये क्या है? हमने एग्जाम्पल देखा था एक फर्स्ट वीडियो में रैशनल नंबर का, जैसे 3.3 बार यानी कि 3.333 को, ये क्या है? रैशनल नंबर। इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर हम देखें तो ऐसे लिख सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि हम इसको कैसे लिखते हैं आगे वाले एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि पी बाई क्यू की फॉर्म से डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं, लास्ट वाला क्या था, 1/7 का देखते हैं। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, लॉन्ग डिवीजन करेंगे 1/7 का। 7 0 से 0, 1 आया, डेसिमल लेके 0 ले लेंगे। 7 1 से 7, 3 आया, डेसिमल लगा था, 0 ले लिया हमने। 7 4 से 28, 2 आया, डेसिमल लगा था, 0 ले लिया। 7 2 से 14, 6 आया, डेसिमल लगा था, 0 ले लिया। 7 8 से 56, 7 8 से 56, ठीक है। यहाँ आया 4, डेसिमल लगा था हमने, 0 ले लिया। 7 5 से 35, 5 आया, डेसिमल लगा था, 0 ले लिया। 7 7 से 49, रिमाइंडर आया 1, फिर हम यहाँ पहुँच गए, है ना। फिर ये ऐसे रिपीट होता जाएगा और डेसिमल एक्सपेंशन इसके बाद रिपीट होता जाएगा। हम दोबारा देख लेते हैं एक बारी। फिर यहाँ आ गया 0, ठीक है। फिर 7 1 जा 7, यहाँ पे हमने लिख दिया 7 1 जा, ये रिपीट हुआ ना फिर से। 7 1 जा 7, यहाँ पे आया 3, डेसिमल लगा था, 0 ले लिया। फिर ये 4 रिपीट होगा, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, फिर आया 2, फिर डेसिमल लगा था, 0 ले लिया, एंड सो ऑन। फिर अब 2 रिपीट होगा, फिर 8 रिपीट होगा, फिर 5, फिर 7, फिर दोबारा से 1 4, ऐसे ये रिपीट होता जाएगा। ये भी कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग है। तो यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन 1/7 का क्या हुआ? डेसिमल एक्सपेंशन 1/7 का हुआ 0.14287, और ऊपर हमने लगा दिया बार, यानी कि ये नंबर बार बार ही रिपीट होता जा रहा है। ये क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 का। तो ये किस टाइप का है? ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रेकरिंग है, या फिर रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 हुआ। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। हमें बताना है कि ये 3.142678 ये एक रैशनल नंबर है, यानी कि हम इसको एक पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर हो, ठीक है। ये है, और हमें देखने से पता चल रहा है कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। कैसे? जैसे 3.142678, ठीक है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, यानी कि टर्मिनेट हो रहा है। इधर डेसिमल के बाद 8 तक है, ठीक है, और इसके बाद कुछ नहीं, यानी कि कैसा है? टर्मिनेटिंग है ना। तो इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल ही सिंपल है। तो यानी कि ये रैशनल नंबर तो है, ठीक है। अब दोबारा से पढ़ते हैं। शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर, इन अदर वर्ड्स express 3.12678 in the form p by q where p and q are integers and q is not equals to 0, ठीक है। जैसे ये 3.14268, ठीक है। यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि डेसिमल को हमें यहाँ लाना है, तो हमें पता है कि मल्टीप्लाई कर देंगे 1 और उतने 0 से, और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 और उतने 0 से। जैसे यहाँ 6 है तो डिनोमिनेटर में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 and 6 0 से, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, 3.1422678,
ठीक है। यहाँ पे इसको 6 डेसिमल प्लेस तक लेके मतलब इस डेसिमल को 6 प्लेस तक लेके आना है, तो यहाँ पे इसको 1/1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया p बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये सिंपल हो गया, सिंपली सॉल्व। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, शो दैट 0.333 यानी कि 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम फाइनली आ गए कि जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग वाले रैशनल नंबर है, इनको p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। हमें पता है 0.3 बार क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि हमने भी आगे देखा था। पर ये कैसे रैशनल नंबर है कि मतलब रैशनल नंबर तो वही होते हैं ना जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें। तब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 0.3 बार को। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले एज्यूम करते हैं x इक्वल्स टू 0.3 बार। 0.3 बार को हम x मान लेते हैं। ठीक है, 0.3 बार को हमने क्या माना, x। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे एक डेसिमल के एक डिजिट, मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट पे बार है, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट होते और 2 डिजिट के ऊपर बार होता, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। पर यहाँ पे क्या है, 0 मतलब यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है, मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है, यानी कि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपली अगर हम कहें कि जितने डिजिट पे बार होता है हम उस हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, 2 डिजिट पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। ठीक है, 3 डिजिट पे बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पे है तो 10,000 से, ऐसे हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने डिजिट पे बार है, सिर्फ एक डिजिट पे, यानी कि सिर्फ 3 ही रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 10x और ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 0.3 बार। ठीक है, यानी कि हमने 10 से मल्टीप्लाई करा, ये 10 अगर इसके नीचे आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा और वापस से यही बचेगा, है ना, यानी कि इधर 10 को या मल्टीप्लाई में आके डिवाइड हो जाएगा, इस 10 से ये 10 कैंसिल हुआ तो यही बचेगा। ठीक है, दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 10x इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या डेसिमल एक आगे चला जाएगा, है ना, तो ये क्या गया 3.3 बार। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको जो हमने लिखा इसको हम ऐसे स्प्लिट करते हैं, इसको हम स्प्लिट करते हैं। ठीक है, 2 पार्ट में, पर हम इसको ना ऐसे स्प्लिट करते हैं कि हमारा एक x आए और एक दूसरा नंबर आए, यानी कि 3.3 बार को ऐसे स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में। यहाँ पे लिखते हैं 10x। ठीक है, 3.3 बार को ऐसे 2 टर्म में स्प्लिट करते हैं। ठीक है, ये एक ट्रिक है, इसको 2 टर्म में स्प्लिट करते हैं, जैसे एक यहाँ पे एक टर्म आए और दूसरी टर्म यहाँ पे x हो। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं प्लस, पहले x लिख लेते हैं 0.3 बार। ठीक है, 0.3 बार लिख लिया। अब इसमें से हम 0.3 बार को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, है ना, इसमें से 0.3 बार को माइनस करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, यानी कि दिस टर्म और 0.3 बार प्लस दिस। ठीक है, तो हम इसको ऐसे स्प्लिट करते हैं, इसको जो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया कि एक आया हमारा x और एक हमारी है दूसरी टर्म। ठीक है, ये एक ट्रिक है जिससे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे यहाँ पे था 3.3 बार, 3.3 बार, इसको हमें दो टर्म में स्प्लिट करना है, एक तो ये था और एक दूसरी, यानी कि दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, यानी कि 3.3 बार माइनस 0.3 बार ये वाली टर्म आ जाएगी, है ना, सिंपली। तो हम माइनस कर देंगे 0.3 बार को, तो क्या आया, 3 बार से ये 3 बार कैंसिल हुआ तो हमारा आया 3। ठीक है, यानी कि 3 प्लस 0.3 बार इक्वल्स टू 3.33 बार। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 10x इक्वल्स टू 3 प्लस ये क्या था हमारा x, ये x इधर यहाँ प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 10x माइनस x इक्वल्स टू 3। ठीक है,
ये हो गया 9x इक्वल्स टू 3 और x की वैल्यू क्या आ गई 3/9। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गई 1/3। ठीक है, ये आ गया 1/3 और x हमारा क्या है 0.3 बार, यानी यहाँ लिख देते हैं, यानी कि अगर हम 0.3 बार को p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या आएगा 1/3। ठीक है, अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर देंगे तो फिर ये आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया कि हम 0.3 बार को कैसे p/q की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जहाँ p और q क्या है इंटीजर्स है एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है रैशनल नंबर, p/3 बार क्या है रैशनल नंबर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, इसमें क्या है शो दैट 1.27 यानी कि 1.27 इक्वल्स टू 1.27 बार क्या है। ठीक है, 1.27 बार को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम दोबारा सॉल्व करते हैं जैसे हमने फर्स्ट सॉल्व करा था। पहले हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, x इक्वल्स टू 1.27 बार, दोनों पे बार है, 2 और 7 दोनों पे बार है, यानी कि मैंने बताया था जितने डिजिट पे बार होते हैं हम फिर मल्टीप्लाई उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अगर एक डिजिट पे बार है तो 10 से करेंगे, 2 डिजिट पे बार है तो 100 से करेंगे। तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई में 1.27 बार। ठीक है, तो यहाँ हो गया ये 100x इक्वल्स टू, ये डेसिमल है 100 से मल्टीप्लाई करा तो 2 डिजिट आगे जाएगा तो हो गया 127.27 बार। ठीक है, यानी कि 1.272727 एंड सो ऑन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 1.27 फिर 2727 एंड सो ऑन 27 बार। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब 100x इक्वल्स टू, इसको फिर से स्प्लिट करेंगे कैसे कि एक हमारा ये आए x और एक हमारी दूसरी टर्म आए, यानी कि दिस टर्म एड दिस x इक्वल्स टू दिस। ठीक है, 127.27 बार। तो हम क्या करते हैं प्लस ये लिखते हैं x 1.27 बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करते हैं। ये क्या है 127 माइनस 27 बार, ये आ गया 127 माइनस 27 बार में से 1.27 बार को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, आगे 0 डेसिमल आ गया 6, 7 में से 1 गया 6, 2 और 1, यानी कि 126 प्लस 1.27 बार इक्वल्स टू 127.27 बार, तो ये आ गया 126। ठीक है, अब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं x यानी कि 100x इक्वल्स टू 126 प्लस x, ये 100x, यहाँ x प्लस में था इधर आके माइनस हो गया, माइनस x इक्वल्स टू 126। ठीक है, ये हो गया 99x इक्वल्स टू 126, x इक्वल्स टू 126 अपॉन 99। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9 11 जा 99 एंड 9 14 जा 126। ठीक है, और x हमारा क्या था 1.27 बार, ये आ गया 1.27 बार। इसको हमने p/q की फॉर्म में कैसे लिखा 14/11। ठीक है, आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल 8 समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको हम और अच्छे से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, शो दैट 0.2353535 एंड सो ऑन, मतलब 35 पे बार है, 0.235 को हमें p/q की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि 0.235 है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, पर बार कितने पे सिर्फ 2 पे, यानी कि 3 और 5 पे बार है। ठीक है, 2 पे बार नहीं है।
तो हम क्या करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। x को एज्यूम कर लेंगे दिस नंबर, ठीक है, दिस नंबर, लेट 0.235 एंड 35 पे बार, ठीक है, इक्वल्स टू x। अब हम दोनों साइड कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बार कितने पे है, 2 नंबर पे है, यानी कि 2 डिजिट पे है, तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करा है। 100x इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई में 0.235 एंड 35 पे बार। आई होप इट्स क्लियर। हो गया 100x। अब 100 है, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट के ये डेसिमल 2 डिजिट के आगे जाएगा, तो यानी कि 23, 1 और 2 यहाँ पे आएगा ये डेसिमल, 0.5 और 35 पे बार है ना, 35 पे बार, यानी कि ये वाला डेसिमल था, 100 से मल्टीप्लाई करा तो 2 डिजिट के बाद आया, 1 और 2 यहाँ पे आ गए ये डेसिमल, है ना, फिर 5, फिर डेसिमल के बाद 5, 35, 35, 35 एंड सो ऑन, क्योंकि 35 पे बार है, तो ये आया मल्टीप्लाई करके 23.5 एंड 35 पे बार, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। सो 3x इक्वल्स टू, अगेन इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है, ये ट्रिक है इसको स्प्लिट करना, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कैसे करते हैं, ऐसे स्प्लिट करते हैं कि ये x आए, एक x आए और एक इसमें से x को माइनस कर देंगे तो वो आ जाए, ठीक है। ये ट्रिक है, इसको रफ में करना, ठीक है। 0.235 बार, दिस माइनस दिस करके इस टर्म को निकाल लेते हैं। $23.535 बार माइनस ये था 235 बार, 5 के नीचे 235 बार, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। यानी कि हमने माइनस किए करा, इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है। तो 35 से 35 कैंसिल हुए, आगे 0, 5 में से 2 गया, बचा 3 पॉइंट, 3 में से 0 गया 3, 2 में से 0 गया 2, तो ये क्या आ गया 23.3। हम यहाँ कर लेते हैं 23.3। अब 23.3 में अगर हम इसको प्लस करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे स्प्लिट करा, तो ये आ गया हमारा 100x इक्वल्स टू 23.3 प्लस ये x था, या x प्लस में इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 100x माइनस x इक्वल्स टू 23.3, ठीक है। यू गेट 99x इक्वल्स टू 23.3 x इक्वल्स टू 23.3 अपॉन 99, ठीक है। अब हमें ये डेसिमल यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल को आगे ले जाते हैं, एक डिजिट आगे ले जाते हैं। तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी 10 से तो नीचे भी 10 से। तो ये हो गया हमारा x इक्वल्स टू 233 अपॉन 990। x हमारा क्या था, x हमारा था दिस 0.235 बार, यानी कि ये इसको हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे 0.235 बार, ठीक है। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हम इसको हमने क्या करते हैं p/q की फॉर्म में लिखा, 0.235 बार को हमने कैसे लिखा p/q की फॉर्म में, ये क्या आया 233 अपॉन 990, ठीक है। p/q की फॉर्म में हमने इसको लिखा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। यहाँ पे हमें क्या करना है, इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में रैशनल नंबर फाइंड करा था, एग्जाम्पल नंबर 10 में इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका लॉन्ग डिवीजन करेंगे, इन दोनों का, पहले 1/7 का लॉन्ग डिवीजन
और देन 2/7 का लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। तो पहले हम 1/7 का लॉन्ग डिवीजन करते हैं। 1/7 का लॉन्ग डिवीजन करेंगे, इसका हमने करा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 का थर्ड पार्ट था ये 1/7 ना, 1/7। तो दोबारा करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, तो हम लिख लेते हैं लॉन्ग डिवीजन करके हमारा क्या आंसर आया था, ये डेसिमल में क्या आंसर आया था, ये 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करके हमारा क्या आंसर आया था, दिस। वन 1/7 का क्या डेसिमल एक्सपेंशन आया, 0.142857 बार, ठीक है। ये आया, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1/7 का पहले डेसिमल एक्सपेंशन 0.142857 बार, ठीक है। ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 का। अब हम 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, यहाँ पे करते हैं 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। 2/7 यहाँ पे आ गया 2, अंदर डिवाइड इसको करेंगे 7 से, तो स्टार्ट करते हैं। 7 0 से 0, 2 आ गया, डेसिमल लगाया, यहाँ पे हमने ले लिया 0, ठीक है। 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे आया 6, ठीक है, डेसिमल लगा था 0 ले लिया। 7 8 ज़ा 56, यहाँ पे आया 4, डेसिमल लगा था 0 ले लिया। 7 5 ज़ा 35, यहाँ पे आया 5, डेसिमल लगा था हमने 0 ले लिया, ठीक है। 7 7 ज़ा 49, यहाँ पे आया हमारा 1, डेसिमल लगा था 0 ले लिया। 7 1 ज़ा 7, फिर ये आया हमारा 3, डेसिमल लगा था 0 ले लिया। 7 4 ज़ा 28, यहाँ पे आया हमारा 2, ठीक है, डेसिमल लगा था 0 ले लिया। फिर हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे, ठीक है। फिर 2, फिर ये ऐसे रिपीट होगा और ये भी आगे से रिपीट होता जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर 1, फिर 4, ठीक है, ऐसे ही रिपीट हो जाएगा। यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया 2/7 का, 0.285714, ठीक है। ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन 2/7 का। यहाँ हम लिख लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 का 0.285714, ठीक है, इस पे बार। और हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, लिखना है एक इरेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, एक इरेशनल नंबर लिखना है, ठीक है। तो हम कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं, कोई सा भी इरेशनल नंबर जो इन दोनों के बीच में आता हो। जैसे हमने लिख दिया 0 पॉइंट, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यानी कि ये 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये किससे स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो हमने लिखा यहाँ 1, यहाँ पे 4 है, तो हमें 4 से बड़ा नंबर लेना है, तो हमने 5 ले लिया, फिर 0। ऐसे कोई सा भी इरेशनल नंबर लिख सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और कोई पैटर्न भी ना रिपीट करता हो, ठीक है। फिर हमने लिख दिया 1500, 1500, 154 टाइम्स 0 एंड ऐसे सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। ये क्या है, इरेशनल नंबर है, किसके बीच में, 1/7 एंड 2/7 के बीच में, इनके बीच में कोई सा भी क्या है, इरेशनल नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, ठीक है, सिंपल सा। होप आपको क्लियर हो गई एग्जाम्पल्स। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। यहाँ पे 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के, और इनका हमें क्या करना है,
लॉन्ग डिवीजन करना है, ठीक है, और हमें बताना है कि किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, यानी कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है 36/100, ठीक है। तो उसका हम क्या करेंगे, डिवीजन। 36 को रखा अंदर और उसको 100 से डिवाइड किया, ठीक है। 36 100 से छोटा है, तो हम यहाँ पे 100 0 से 0 है ना, ये आ गया 36, ये लगाया डेसिमल, एक 0 ले सकते हैं, ठीक है, ये हो गया 360। अब 100 3 300, ये बच्चा हमारा 60, डेसिमल लगा था, एक और 0 ले लिया, ठीक है, 100 6 600, रिमाइंडर क्या आया, 0। डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ 36/100 का, 0.36, ठीक है। और किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। सिंपल था फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल यही करना है हमें, पहले डेसिमल एक्सपेंशन निकालना और फिर बताना है किस टाइप का, जैसे ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, पहला। सेकंड करते हैं हम, सेकंड है 1/11 का करना है हमें। अंदर रखा 1, इसको करा 11 से डिवाइड, ठीक है, 11 0 से 0, यहाँ पे आया 1, डेसिमल लगाया तो एक 0 ले सकते हैं, पर ये अभी भी 11 से छोटा है, तो हम एक 0 लगा के एक 0 और ले लेते हैं, ठीक है। अब 11 9 जा 99, फिर यहाँ आया 1, ठीक है, डेसिमल लगाए तो हम एक 0 ले सकते हैं, पर फिर ये क्या है, ये 10 आ गया है ना, 11 से फिर छोटा है ये, तो हमने 0 लगा के एक 0 और ले लिया। फिर 11 9 जा 99, फिर आया 1, डेसिमल लगाए तो हमने एक 0 ले लिया, फिर एक 0 लगा के एक 0 और ले लिया, ठीक है। 11 9 जा 99, फिर बचा 1, ऐसे ही रिपीट होता जाएगा, ठीक है। यानी कि और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है, यानी कि ये ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग है, रिमाइंडर इसका 0 नहीं आएगा, और ये 09 09 09 बार बार आगे ऐसे रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या आया, 0.09 बार, ठीक है। और ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये, एंड रेकरिंग है, मतलब रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट, यहाँ पे करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 4 1/8। 4 1/8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया 32 + 1 है ना, +1 33। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे होता है ना, ये ऐसे होता है 4 + 1/8 है ना, ये इसको ऐसे लिखा, तो ये क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, 8 4 जा 32 + 1 33, तो इसको हमने लिख दिया 33/8, ठीक है। अब इसका हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन। 33 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, यहाँ पे आया 1, डेसिमल लगा दिया क्योंकि 1 8 से छोटा है, तो हमने लिया 0, 8 1 जा 8, यहाँ पे आया 2, डेसिमल लगा था 0 ले लिया, 8 2 जा 16, ठीक है। अब आया हमारे पास 4, डेसिमल लगा था 0 ले लिया, 8 5 जा 40, ठीक है, और हमारा रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया, 4 1/8 का आया 4.125, और ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 क्या है, 3/13। 3/13 इसका हम करेंगे डिवीजन। 3 को 13 से डिवाइड करा,
ठीक है। 13 0 से 0, ये आ गया 3, डेसिमल लगाया, एक 0 आ गया। 13 2 जा 26, यहाँ पे आया 4, डेसिमल लगा है तो 0 हम ले सकते हैं। 13 3 जा 39, यहाँ पे आया हमारा 1, डेसिमल लगा था तो 0 ले लिया, पर 10 क्या है, छोटा है 13 से, तो हमने क्या करा, एक 0 लगा के एक 0 और ले लिया, ठीक है। अब हो गया 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, 100 में से 91 गया तो 9 आया, डेसिमल लगा था हमने 0 ले लिया। 13 6 जा 78, ये बचा हमारा 12, डेसिमल लगा था, बचा 12, डेसिमल लगा था हमने 0 लिया, ठीक है। अब 39 जा 117, यहाँ पे लिखा 9, 39 जा 117, ठीक है। तो ये आ गया 3, डेसिमल लगा था 0 ले लिया। फिर हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे, है ना, देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पहुँच गए, यानी कि ये रिपीट होगा। अब ये क्या आएगा, फिर आएगा, अब ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये भी रिपीट होगा। ये क्या आ गया, 2 आ गया तो ये हो गया 26, 13 2 जा 26, फिर ये क्या आ गया 4, यानी कि हम यहाँ पहुँच गए। फिर डेसिमल लगा था तो हमने 0 ले लिया। फिर अब क्या रिपीट होगा, 3, ठीक है, यानी कि 13 3 जा 39, फिर क्या बचा 1, ऐसे डेसिमल लगा 0 ले लेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि ये चीज़ क्या है, रिपीट होती जाएगी। तो डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे लिख देते हैं। 3/13 का क्या हुआ हमारा, 0.2306769, ठीक है, बार, क्योंकि ये फिर से रिपीट होता जाएगा। और ये कैसा है, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये, एंड रेकरिंग है, यानी कि रिपीट हो रहा है बार बार ही। अब 5th देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट क्या है। 5th है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है 2/11 का, तो हम डिवाइड करेंगे 2 को 11 से। 2 11 से छोटा है, 11 0 से 0, ठीक है, यहाँ है 2, डेसिमल लगा दिया हमने, ले लिया 0। अब 11 1 से 11, ठीक है, यहाँ बच्चा 9, डेसिमल लगा था 0 ले लिया। 11 8 जा 88, फिर यहाँ आ गया 2, फिर हम यहाँ पहुँच गए, है ना, डेसिमल लगा था 0 ले लिया। फिर 11 1 जा 11, फिर यहाँ पे आ गया 9, डेसिमल लगा था 0 ले लिया। फिर 11 8 जा 88, फिर क्या आ गया 2, डेसिमल लगा था 0, एंड सो ऑन, यानी कि ये भी ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका भी 2/11 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ हमारा, 0.18 बार, ठीक है। और एक ऐसा है नॉन टर्मिनेटिंग, एंड रिकरिंग। अब 6th वाला देखते हैं। 6th क्या है, 329 डिवाइड बाय 400। 329 को 400 से डिवाइड करना, ठीक है। अब ये छोटा है 400 से हमें दिख रहा है, तो ये 0 0 0 आ गया 329, ठीक है, डेसिमल लगाएंगे, एक 0 ले लेंगे। अब 400 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 3200 आएगा, यानी कि 4 8 जा 32 और 100 आ गया तो 3200, ठीक है। तो 4 8 जा 3200, यह हमारा क्या गया 90, डेसिमल लगा है, एक 0 ले लिया, ये हो गया 900। 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आएगा, 400 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 800 आया। अब हमारा बचा 100, रिमाइंडर 100 आया, ठीक है, और डेसिमल लगा तो हम एक 0 और ले सकते हैं। अब फिर से 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आएगा, है ना, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
800 यानी कि 1000 से छोटा, तो ये आ गया हमारा 200, ठीक है। रिमाइंडर आया हमारा 200। अब डेसिमल लगा है तो हम एक ज़ीरो ले सकते हैं। अब 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आता है 2000, यानी कि 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2000 और रिमाइंडर आ गया हमारा ज़ीरो, यानी कि इसके आगे ये नहीं सॉल्व होगा और इसका क्वेश्चन भी इसके आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये 32940 अपॉन 40 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया 0.8225 और ये किस टाइप का है, ये टर्मिनेटिंग, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल था, क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, you know that 1/7 equals to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing long division? If so, how? अब हमें क्या है, हमें गिवन है 1/7 की वैल्यू, ठीक है। 1/7 की वैल्यू क्या दी है इन्होंने 0.142857 बार, ठीक है, ये दिया है। और हमसे पूछा है किसकी वैल्यू 2/7 की वैल्यू, 3/7 की वैल्यू, 4/7 की वैल्यू और 5/7 की वैल्यू और 6/7 की वैल्यू, ठीक है। मैं 2 करके दिखाती हूँ और इसके आंसर आप लोग निकाल लेंगे उसी तरह से, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो पहले हम करते हैं 2/7 का, ठीक है। 2/7 इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई में 1/7, है ना। 2/7 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई में 1/7। अब मैंने इसको आगे लिखा 2 मल्टीप्लाई में 1/7 की क्या वैल्यू दी है हमें ये, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे 0.142857 बार, ठीक है, ये हो गई हमारी वैल्यू। अब हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, रफ में कर लेते हैं, ठीक है। क्या था 0.142857 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 ज़ा 14, 4 यहाँ 1 यहाँ, 2 5 ज़ा 10, 1 11, 1 यहाँ फिर 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 1 17, 7 यहाँ 1 यहाँ, 2 2 ज़ा 4, 1 5, ठीक है, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। फिर डेसिमल आ गया 2 0 से 0, तो यानी वैल्यू क्या आई, तो हमारी ये वैल्यू आई, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसको, ये क्या है 0.285714 बार, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आ गई 2/7 की, ये बिना लॉन्ग डिवीजन करे, ठीक है। ऐसे हम किसकी निकाल सकते हैं 3/7 की, 3/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में 1/7, 1/7 की ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में 1/7 क्या था 0.142857 बार, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 0.428571 बार, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। सिमिलरली ऐसे ही 3/7 हो गया, 4/7 की क्या वैल्यू आएगी, 4/7 की वैल्यू आएगी 0.571428 बार। 5/7 की वैल्यू आएगी 0.714285 बार एंड 6/7 की वैल्यू आएगी 0.857142 बार। ठीक है, ये इनकी वैल्यू आएगी जब हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 मल्टीप्लाई में 1/7 दिस इज द वैल्यू, 5 मल्टीप्लाई में 1/7 दिस इज द वैल्यू, ठीक है, एंड 6 मल्टीप्लाई में 1/7 ये। बिना लॉन्ग डिवीजन करे हमने क्या करी, वैल्यू निकाल ली क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equals to 0. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हमें कैसे करना है, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9 ऐसे करे थे उसी टाइप से बिल्कुल सॉल्व करना है. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, ये हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिए हैं, इनको हमें p by q की फॉर्म में लिखना है, जैसे 0.6 बार. ठीक है, तो हमने क्या करा था, उसमें हमारा पहला स्टेप क्या होता है, इसको x मानते हैं. ठीक है, x इक्वल्स टू 0.6 बार. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. अब बार कितनी डिजिट पे है, एक डिजिट पे, तो हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से. तो यहाँ पे हो गया ये 10x इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई में 0.6 बार. तो ये हो गया 10x और ये हो गया 6.6 बार. ठीक है, यानी कि 6 बार की वैल्यू कितनी है, 6.666 एंड सो ऑन. सॉरी ये 0.6 है ना 10 से मल्टीप्लाई करा, यानी कि ये डेसिमल पॉइंट एक आगे आ गया, ये डेसिमल एक डिजिट आगे आ गया. ठीक है, तो यही हुआ यहाँ पे. तो 10x, फिर इसको हम स्प्लिट करेंगे, एक ये x आए. ठीक है, और एक दूसरी टर्म आए, यानी कि 6 प्लस 0.6 बार. ठीक है, 6 में 0.6 बार प्लस करेंगे तो ये आएगा. तो 10x इक्वल्स टू 6 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं x लिख दिया. 10x माइनस, यहाँ प्लस में था तो यहाँ इस साइड आके माइनस हो गया, माइनस x इक्वल्स टू 6. 9x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 बाय 9. सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9. ठीक है, तो x क्या है हमारा 2 by 3 और x क्या था 0.6 बार, यानी कि 0.6 बार क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है किसका, 2 by 3 का. ठीक है, यानी कि 0.6 बार को हमने p by q की फॉर्म में ऐसे लिखा तो 2 by 3 आया. सेकेंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का. सेकेंड पार्ट है 0.47 बार किस पे है, सिर्फ 7 पे, 4 पे नहीं है. ठीक है, तो हम फिर से करेंगे सेम क्वेश्चन. x हमने अज्यूम करा 0.47 बार को, दोनों बार कितने डिजिट पे है, एक डिजिट पे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से. 10x इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई में 0.47 बार. ठीक है, तो ये हो गया 10x, ये हो गया 4.7 बार. ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करा तो डेसिमल इधर आ जाएगा, तो इसको हमने लिखा 10x. इसको फिर से स्प्लिट करना है कैसे, कि हमारा ये आंसर आए, यानी कि ये आए. ठीक है, एक x आए और एक दूसरी टर्म आए, यानी कि 4.7 बार को हमें स्प्लिट करना है. तो यानी कि हम ऐसे, यहाँ पे ऐसे नहीं, हम इसको ऐसे लिखते हैं 4.77 बार. ठीक है, ये भी सही है ना, 4.77 बार ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस दिस x 0.47 बार. ठीक है, यहाँ पे डिजिट के बाद, यहाँ पे 0 के बाद 2 डिजिट, एक डिजिट के बाद एक डिजिट पे बार है, तो इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा. ठीक है, ताकि माइनस करने में आसानी हो. तो ये 7 बार से ये 7 बार गया, ये 0 आ गया, इधर 7 से ये 4 गया तो ये आ गया 3, और इधर 4 से 0 गया तो ये आया 4. ठीक है, यानी कि एक क्या है 4.3 प्लस 0.47 बार. ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा. तो ये गया 10x 4.3, ये x है प्लस x, तो 10x माइनस x इक्वल्स टू 4.3. ठीक है, ये हो गया 9x 4.3 x इक्वल्स टू में 4.3/9. ये डेसिमल हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको एक प्लेस आगे ले आते हैं, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो x इक्वल्स टू 43/90. ये क्या है p by q की फॉर्म में लिखा किसको, 0.47
47 बार को हम ऐसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? 0.001 बार, यानी कि तीनों डिजिट पे बार है। तो फिर से हमने x को अज्यूम करा 0.001 बार। ठीक है, अब कितने डिजिट पे बार है? 3 डिजिट पे, यानी कि हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1000x इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई में 0.001 बार। ठीक है, ये हो गया 1000x प्लस, ये डेसिमल है, 1000 से मल्टीप्लाई करो 3 प्लेस आगे आ जाएगा, यानी कि ऐसे ये हो जाएगा, यहाँ डेसिमल है 3 प्लेस इससे आगे आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है ना, 1 फिर 001 बार है ना, ऐसे होगा। जैसे ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 0.001 001 001 001 एंड सो ऑन, ऐसे आगे है ये। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 डिजिट, ये 3 डेसिमल प्लेस इधर आगे आ जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा 1.001 001 001 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा 1.001 बार। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करो तो आगे 1.001 1000 से मल्टीप्लाई करने पे। अब ये हो गया 1000x। अगेन इसको कैसे स्प्लिट करना है कि एक x आए और एक दूसरी डिजिट, यानी कि 1 प्लस 0.001 बार है ना, यही तो होगा। ठीक है, 0.001 बार में अगर इसमें हमने 1 प्लस कराया तभी तो ये आया, तो ये आगे ये आगे 1000x इक्वल्स टू 1 प्लस ये हमारा हो गया x, तो हो गया 1000x, यहाँ प्लस में था इधर आके माइनस हो गया, माइनस x इक्वल्स टू 1, तो हो गया 999 मतलब 999 x इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू 1/999। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, किसको? 0.001 बार को। तो यहाँ लिख देंगे 0.001 बार को हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में क्या लिखा, 1/999। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म पी बाई क्यू, यानी कि 0.9 बार को हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? ठीक है, वाई विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है, हमें बताना, हमें पहले क्या करना है, 0.9 बार को हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद जो उसका आंसर आया है उसको हमें अपने क्लासमेट और टीचर से डिस्कस करना है। तो हम पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 0.9999 सो ऑन, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.9 बार को पी बाई क्यू की फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, तो x को फिर हम अज्यूम करते हैं 0.9 बार। बार एक डिजिट पे है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई करा इसको 10 से, 0.9 बार। ठीक है, तो ये आ गया 10x और ये आ गया 9.9 बार। तो ये आ गया 10x, इसको स्प्लिट करा 9 प्लस 0.9 बार। ठीक है, तो ये आ गया 10x, 9 प्लस ये क्या था हमारा x, तो 10x, ये इधर माइनस आ जाएगा, 10x इधर प्लस में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस x इक्वल्स टू 9। तो हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9/9 विच इज 1। ठीक है, यानी कि 0.9 बार की वैल्यू हमारी क्या आई, 1। ठीक है, 0.9 बार की वैल्यू क्या है हमारी, 1। अब इसका आंसर क्या है, 1, पर ये क्या है 0.99999। ठीक है, हमें यही डिस्कस करना है, मतलब देखना है कि सपोज 0.99 बार क्या है, 0.99 बार क्या है, ऐसे 0.999999 एंड सो ऑन, ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बढ़ता जाएगा, यानी कि ये इतना
ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, यानी कि ख़त्म नहीं होगा, ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, पर ये इतना बढ़ता जाएगा कि एक के बिल्कुल पास आ जाएगा, यानी कि पूरा एक तो नहीं होगा, ठीक है, पर एक के बिल्कुल पास आता जाएगा, ठीक है, कि एक टाइम पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसलिए 0.9 बार की वैल्यू हमारी क्या है, 1, क्योंकि ये 9 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा और एक टाइम पे इतना आ जाएगा कि ये बिल्कुल 1 तक पहुंच जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू बिल्कुल 1 के इक्वल हो जाएगी। तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, 0.9 बार, ठीक है, 0.9 बार हमारा क्या आया, 1, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पे क्या होगी, कोई डिफरेंस बचेगा नहीं 1 और इसके बीच में, 0.9 बार के बीच में, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी ये वैल्यू 1 के, ठीक है। तो ये था डिफरेंस। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, What can be the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. हमसे पूछ रहा है कि अगर हम 1/17 का, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो कितने डेसिमल प्लेस के बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे अगर हम देखें एग्जाम्पल में, पहले हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल करा, ये वाला एग्जाम्पल लिखते हैं जैसे, ठीक है, ये 13/3 का एग्जाम्पल। इसमें पूछा है अगर हम 13/3 की जगह 1/17 को हम क्या करें, डिवाइड करें, इनका डिवीजन करें, तो किस डेसिमल प्लेस के बाद ये नंबर फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये जो 2 है, ये 2, 3, 0, 7, 6, 9, ये कितने डेसिमल प्लेस के बाद दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस के बाद रिपीट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रहा, फिर 6 प्लेस के बाद रिपीट होना शुरू हो गया, यानी कि फिर से दोबारा से ये आ गया 2, 3, 0, 7, 6, 9, 2, 9, ठीक है, फिर ऐसे। तो यही हमसे पूछा अगर हम 1/17 का डिवीजन करेंगे तो कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये इसका क्वेश्चन जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हमसे ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। अगर हम 1/17 का डिवीजन करेंगे तो कितने डेसिमल प्लेस बाद रिपीट होगा। तो इसका डिवीजन तो बहुत बड़ा है, ठीक है। अभी हम यहाँ करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, पर मैं आपको बता देती हूँ कि हम ऐसे इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ऐसे 16th प्लेस के बाद जो है ये इसका क्वेश्चन रिपीट होगा। यानी कि अगर हम इसका डिवीजन करेंगे तो 16th प्लेस के बाद इसके क्वेश्चन के डिजिट रिपीट होने स्टार्ट होंगे, ठीक है। इसका आंसर है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करके जरूर देखिएगा, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले से सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी, ठीक है। ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने इसको पहले से सॉल्व करा था, ठीक है। ये मैंने इसका डिवीजन करा इसका, ठीक है, ऐसे डिवीजन करती गई, जैसे यहाँ पे ये 100 से गया, यहाँ पे 0 0 है 100 पे, ठीक है। यहाँ 17 5 जा माइनस 85 करा, 150 आया, 17 8 जा 136, फिर आया यहाँ पे 14 बचा, डेसिमल लगा था 0 लिया, फिर 17 8 जा 136 एंड ऐसे सो ऑन डिवीजन हुआ, ठीक है, पूरा डिवीजन करा। तो इसके बाद क्या हुआ, ये हम मेरा जो रिपीट है जैसे 0 5 8 8, ये कितने डिजिट के बाद रिपीट हुआ, 16 डिजिट के बाद, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 के बाद फिर से रिपीट होगा, ये 0 5 फिर से रिपीट हुआ 0 5 8 2 2, ठीक है। यानी कि 16 प्लेस के बाद हमारा फिर से रिपीट हुआ, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। ये आप खुद सॉल्व करके चेक करना, ठीक है, कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद रिपीट होता है। अब हम देखते हैं आगे, एग्जाम्पल 6 देखते हैं। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p by q, q is not equals to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation या फिर एक्सपेंशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स में देखने हैं जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, उनका टर्मिनेटिंग आए, ठीक है। और हमें बताना है कि ऐसी क्या प्रॉपर्टी है क्यू की
मतलब ऐसे क्यू में क्या था ऐसे कि जो इनका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग आया। तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे जो टर्मिनेटिंग आए थे हमारे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। जैसे पहला हमारे टर्मिनेटिंग किसका आया था, 36/100 का, है ना। तो ये कैसा है टर्मिनेटिंग, एक एग्जाम्पल हम ये देख लेते हैं 36/100, ठीक है। फिर ये 4/1/8 जिसको हमने लिखा 33/8, इसका भी कैसा है टर्मिनेटिंग आया डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और एक ये 329/400, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था। तो हम इन तीनों को लिख लेते पहले हमें क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले हमने लिखा 36/100, फिर हमारा दूसरा क्या था 33/8, और हमारा तीसरा क्या था 329/400, ठीक है। अब ये सारे कैसे थे, टर्मिनेटिंग थे डेसिमल एक्सपेंशन इनके, ठीक है। रिमाइंडर यानी कि इनका 0 आया था। अब हमें देखना है कि ऐसे क्यू की क्या प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यू क्या है कि जो ये सारे डेसिमल एक्सपेंशन है ये कैसे आए, टर्मिनेटिंग आए, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इनके डिनोमिनेटर का। पहले इसका 100 का करते हैं, 8 का करते हैं और 400 का करते हैं, ठीक है। तो पहले हमने करा 100 का, ठीक है। पहले 2 से करेंगे, 250 ज़ा 100, ठीक है। 225 ज़ा 50, फिर ये 2 से नहीं जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यानी कि इसका क्या फैक्टर आया 100 के, प्राइम फैक्टर क्या है आया 2 × 2 + 5 × 5, है ना। ये आए इसके फैक्टर्स। अब हम यहाँ पे 8 का कर लेते हैं। 8 का करा हमने, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे हमारे 8 की क्या है फैक्टर, 2 2 एंड 2, ठीक है, ये है इसकी फैक्टर। अब हम थर्ड देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 400 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, 2 को 100 से करेंगे 200, 2 को 50 से करेंगे 100, 2 को 25 से करेंगे 50, फिर 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो हमारे इसके 400 के क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन आए 2 × 2 × 2 × 2 5 5, है ना। इसके ये आए। अब हमने क्या नोटिस करा कि इन सब के जो फैक्टर्स हैं उन सब में क्या कॉमन है 2 और 5, मतलब यानी कि इनके फैक्टर्स में, इनके प्राइम फैक्टर में 2 आए हैं या फिर 5 आए हैं, ठीक है। तो हम क्या कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जिनके भी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अब यू के 36 अपन डिनोमिनेटर को 100 में हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 को ऐसे। तो हमने लिखा 2 × 2 × 5 × 5। और देखते हैं यहाँ पे 33/8 को हमने ऐसे लिखा 2 × 2 × 2, ठीक है। और 329 को डिवाइड बाय 400 को हमने लिखा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है। तो ये हमने फैक्टर लिख दिया 100 के। हमने नोटिस करा कि क्यू में यानी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या है, या तो 2 आया है या फिर 5, ठीक है, या फिर दोनों 2 और 5, इनके अलावा कोई और नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन क्या है, अगर डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके फैक्टर 2 और 5 हैं तो वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आता है, टर्मिनेटिंग आता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्यू की प्रॉपर्टी क्या है। अगर क्यू के फैक्टर्स
यहाँ पे हमने लिखा अगर फैक्टर्स ऑफ क्यू यानी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 या 5 या फिर दोनों होंगे, ठीक है, तो क्या होगा उनका डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि जो p बाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर होंगे उन रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। हम थोड़े से एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा 1/5। अब यहाँ पे क्या है, 5 है डिनोमिनेटर में, अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो ये कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। करके देखते हैं। जैसे 1 यहाँ रखा है, 5 0 से 0, यहाँ पे आया 1, डेसिमल लगाया और हमने ले लिया 0, ठीक है। 5 2 10 आ गया ये, ठीक है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया, टर्मिनेटिंग आया। यहाँ पे लिख लेते हैं 1/10 लिख लेते हैं, ठीक है। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई में 5। यहाँ क्यू के क्या फैक्टर है, 2 और 5, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। 1 को 10 से करते 0 से 0, ठीक है। 10 0 से 0, यहाँ पे आया 1, डेसिमल लगा दी, ये हो गया 0, फिर 10 1 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, रिमाइंडर 0 आया। तो यानी कि जितने भी नंबर जिनके डिनोमिनेटर में से 100 है, जिनका क्यू 100 है और उनके फैक्टर्स क्या होंगे, या तो 2 होंगे या 5 होंगे, वो कैसे आएंगे, टर्मिनेटिंग आएंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 7 क्या है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। हमें कोई से भी 3 एग्जाम्पल लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग हो। इन सिंपल वर्ड ऐसे ये कौन से नंबर होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होती है, ये होते हैं रैशनल नंबर। तो हमें सीधे से 3 रैशनल नंबर लिखने हैं और उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, ठीक है। 3 क्या हो गया, √2 लिख दिया हमने। √2 की वैल्यू क्या हो गई, 1.414213 एंड सो ऑन, ऐसे आगे। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। यहाँ पे हमने लिख दिया √3, हो गया 1.732050 एंड सो ऑन। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमने लिख दिया पाई, ठीक है। 3.141592 एंड सो ऑन, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि हमने 3 नंबर लिख दिए जिनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, यानी कि 3 इरेशनल नंबर हमने लिख दिए। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसा है, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 10 की तरह। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। क्वेश्चन 8, 5/7 एंड 9/11 के बीच के रैशनल नंबर लिखने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे 5/7 का, यानी कि 5/7 करा तो 7 0 से 0, यहाँ पे आ गया ये 5, डेसिमल लगा के हमने 0 ले लिया। 7 7 से 49, यहाँ पे आ गया 1, डेसिमल लगा था 0 ले लिया। 7 1 से 7, 3 डेसिमल लगा था 0 ले लिया। 7 4 से 28, 2 डेसिमल लगा था 0 ले लिया। 7 2 से 14, 6, ठीक है, डेसिमल लगा था 0 ले लिया। 7 8 से 56, 7 8 से 56 हो गया। यहाँ पे आ गया 4, डेसिमल लगा था 0 ले लिया। 7 5 से 35, यहाँ पे आ गया 5, डेसिमल लगा था 0 ले लिया, यानी कि हम वापस यहाँ पे पहुँच गए। एक और करके देख लेते हैं। फिर आगे 7 7 से 49, ठीक है, यहाँ आ गया 1, फिर हम यहाँ पहुँच गए, डेसिमल लगा था 0 ले ली, यानी कि ये चीज़ रिपीट होती जाएगी। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है 5/7 का, 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.71428 बार, ठीक है। इसी तरह से हम 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। 9 को 11 से डिवाइड करा, पहले 0 आया, 11 0 से 0, अगेन 9, डेसिमल लगाया 0 ले लिया। 11 8 से 88,
यहाँ गया 2, डेसिमल लगा था 0 ले लिया, 11 1 से 11, फिर क्या आया 9, सॉरी, फिर क्या आया 9, ठीक है। ये क्या करा मैंने, 11 8 जा 88, ठीक है, 90 में से 88 गया 2, डेसिमल लगा था 0 लिया, 11 1 से 11, फिर आया 9, डेसिमल लगा है तो 0 ले लिया हमने, फिर 11 8 जा 88, फिर यहाँ बचा हमारा 2, डेसिमल लगा था 0 लिया, फिर 11 1 जा 11, फिर ऐसे ही 9, ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया 9/11 का 0.81 बार, ठीक है, 0.81 बार। हमें क्या करना है, हमें 3 इरेशनल नंबर ढूंढने, किसके बीच में, इसके और इसके बीच में। यानी कि यहाँ पे लिखते हैं 5/7 की हमारी वैल्यू क्या आई थी, सॉरी 5/7 की हमारी वैल्यू आई थी 0.714285 बार, ठीक है। और 9/11 की वैल्यू आई थी हमारी 0.81 बार, ठीक है। हमें इन दोनों के बीच में कौन से 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं, यानी कि 7 से बड़ा और यहाँ 0.7 से बड़ा, 0.8 से छोटा है। कोई से भी 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं, यानी कि हम कोई से भी लिख सकते हैं ऐसे 0.7, 1 है, 1 से बड़ा 2, ठीक है, 0, फिर 7200, 72000 एंड सो ऑन, ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर 0.730, 7300, 73000 एंड सो ऑन, 0.740, 7400, 74000, 74000 एंड ऐसे सो ऑन। ऐसे हम काफ़ी सारे इरेशनल नंबर लिख सकते हैं, किसके बीच में, 0.714285 बार एंड 0.81 बार के बीच में, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल, ठीक है। हमें बताना है कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल, ठीक है। पहला क्या है, √23। √23 क्या है, इरेशनल नंबर। हमें पता है जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, रैशनल, और इम्परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, इरेशनल। तो √23 क्या है, इम्परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो गया इरेशनल नंबर। सेकंड क्या है, √225। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, किसका, 15 का, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर। हमें पता है रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, इससे कैंसिल हो, ये आ गया 15 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 15/1। तो ये क्या है, रैशनल नंबर। थर्ड देखते हैं 0.3796। इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे डेसिमल है, इसको से 4 प्लेस और आगे लाना है, यानी कि मल्टीप्लाई में 1 and 40, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 and 40 से। तो ये क्या हो गया, 3796 अपॉन दिस 10,000, ठीक है। इसको p/q की फॉर्म में लिख दिया, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर। P and Q are integers, Q is not equals to 0। ये थर्ड था। अब देखते हैं फोर्थ क्या है, 7.478 एंड सो ऑन। ये रैशनल है, इरेशनल, ये रैशनल है क्योंकि 0.478 ये है 7.478 बार। ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। ये क्या है, रैशनल नंबर। फिर से फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्या है, 1.101100100001 एंड सो ऑन। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, यानी कि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, आगे बढ़ता जा रहा है, और एक पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है 1.3। आई होप कि आपको एग्जाम्पल्स और ये एक्सरसाइज समझ आई होगी अच्छे से। अगर समझ आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।